खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 24 मार्च को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। कैंट स्टेशन परिसर में हो सकती है जनसभा। 2000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का राहुल पर तंज, बोले दुनिया में देश का नाम बदनाम करने में जुटे हैं कुछ लोग। अयोध्या में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक जारी। भूपेंद्र चौधरी बोले माफिया के खिलाफ सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही जो भविष्य में नजीर बने। बिजली कर्मियों का 16 मार्च से 72 घंटे हड़ताल का ऐलान। ऊर्जा निगमों पर लगाए गंभीर आरोप। एसटीएफ ने 8.5 किलो चरस के साथ 2 तस्कर दबोचे। बिहार तस्करी कर यूपी में खपाने के लिए लाई गई थी। और हापुड़ में गन्ने से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। 4 पशुओं की मौत, 2 पशुओं की हालत गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। बीजेपी, सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने की लगातार कोशिश हो रही है। सपा का 80 सीटों पर बीजेपी को हराने का ब्लूप्रिंट तैयार है। तो आगामी चुनाव को लेकर रणनीति का जिक्र, ये ब्लूप्रिंट तैयार है। बीजेपी को कैसे मात दी जाए, अखिलेश यादव का बयान और साथ ही आरोप बीजेपी, सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। बढ़ते आगे, अमेठी से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है। बीजेपी सरकार में जनता के हितों का खास ख्याल रखा जा रहा है। जनता को किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है, ये कहा है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। वो दिन गए जब यहां के नेता नजर नहीं आते थे। तो निशाना कांग्रेस पर। अमेठी से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सामने आ रहा है। और ये 2 दिवसीय दौरा जो अमेठी का है, इस बीच कई कार्यक्रमों में शिरकत की और इसके बाद ये बयान कि जनता को किसी और दरवाजे में जाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार में जनता के हितों का खास ख्याल रखा गया है। जनता को किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमरोहा से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बुलडोजर से भी नहीं डर रहे हैं ये भूमाफिया। करोड़ों की जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। तो भूमाफियाओं की दबंगई देखने को मिल रही है। पीड़ित महिला ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पीड़ित महिला की खड़ी फसल जो है वो उजाड़ी गई। भूमाफियाओं ने जमीन पर बनी झोपड़ी में आग लगा दी। कोतवाली के शास्त्री नगर जटिवन पार्क के सामने की घटना बताई जा रही है। गौरव यहाँ से हटा दिए पैसे। करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश, कब्जेदारों की पीड़ित महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
और प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो भूमाफियाओं ने जमीन पर बनी झोपड़ी में आग लगा दी, जमीन पर कब्जा करने के लिए। आपके मेरे ज़मीन में 35 साल से जोत बो रही थी, इसमें खा खवा रहे थे, मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और जी ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे, यहीं पे रह रहे थे। हम रात घर चले गए, सुबह को आए हम अपने इसमें खेत में काम करने के लिए। लाखों की मेरी बहुत ही खेती इसमें, और जी क्या कहते हैं, मैं ये यहाँ जाकर देखा तो सारा खेत जो नष्ट होया पड़ा मेरा। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत पुलिस या प्रशासन से करी? हाँ, पुलिस से करी, पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही अच्छा, किसी तरह से भी। और जो आप योगी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं सारे परिवार को, मैं बच्चों के नष्ट कर दूंगी। पूरी से बड़ी खबर, पुलिस ने 12 घंटे में 52 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान में ये गिरफ्तारी की गई। 39 वारंटी और 13 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे जनपद में अभियान चलाकर ये गिरफ्तारी की गई। बारह घंटे में 52 अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा। सात वांछित अभियुक्तों और जो हमारे एनबीडब्ल्यू हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु एक महाअभियान 12 घंटे का चलाया गया ऑपरेशन चक्रव्यूह के नाम से, जिसमें पूरे जनपद में वांछित और एनबीडब्ल्यू की कुल 52 गिरफ्तारियां हुई हैं। और ये विभिन्न मामलों में काफ़ी दिन से इनके वारंट लंबित थे थानों पे और वांछित चल रहे थे। इस प्रकार एक बड़ी कार्रवाई जनपद पुलिस द्वारा सभी थानों में की गई है और इन सभी को आज गिरफ्तार करके जो गिरफ्तारी हुई है न्यायालय पेश किया जा रहा है। इनमें कोई इनामी है तो नहीं है? इनमें इनामियां कोई नहीं है। इसमें एनबीडब्ल्यू और वारंटी मिले हैं, इनामी नहीं कोई गिरफ्तार हुआ है। और ये आज रात के अभियान के दौरान पूरी कार्रवाई हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रजीत संवाददाता जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है जिस तरीके से 12 घंटे में 52 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। चंद्रजीत, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, आपको बता दें ये पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एक अभियान बीती रात चलाया था, जिसमें मात्र 12 घंटे में पुलिस ने 52 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और जिसमें जो गिरफ्तार किए गए उसमें 39 वारंटी और 13 वांछित है जिनको गिरफ्तार किया। लंबे काफी समय से ये फरार चल रहे थे, जिनको जनपद के 9 थानों ने संयुक्त कार्रवाई करके इनको दर दबोचा है और इनको जेल भेजा जा रहा है। जी चंद्रजीत, क्या इनसे भी किसी तरीके की कोई पूछताछ की गई? छोटे बड़े सभी अपराधी इस गिरफ्तारी में शामिल हैं? जी, आपको बता दें ये वांटेड थे। ये इन पर पहले से ही मुकदमा जो दर्ज था और ये मतलब हाजिर नहीं हो रहे थे और इनके वारंट कटे हुए थे और ये फरार चले थे। इनको इसी कार्रवाई के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। क्या इनमें इनाम भी घोषित किया गया था? नहीं, इनमें जो अपराधी ये 52 पकड़े गए हैं इसमें से कोई भी ऐसा अपराधी नहीं है जिस पर कोई इनाम घोषित पहले से था। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है जिस तरीके से 12 घंटे में 52 गिरफ्तारी इन अपराधियों की पुलिस ने की है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर अमरोहा से डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर ने उद्घाटन किया। जिला पंचायत के द्वारा तैयार किया गया है ये रिसोर्स सेंटर। 2 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर ने उद्घाटन किया।
जिला पंचायत के द्वारा ये सेंटर तैयार किया गया है। करीब 2 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया। अमरोहा से बड़ी खबर। हमीरपुर से बड़ी खबर। घरेलू कलह के चलते पत्नी ने पति को जमकर पिटवाया। परिजनों संग मिलकर पत्नी ने पति को पीटा। बीच बाजार पत्नी ने पति को पिटवाया। पति पत्नी के बीच का मामला और विवाद सामने आ रहा है। दोनों के बीच एक लंबे समय से विवाद चल रहा था। कोतवाली मौदाहा के सैयद बाबा मजार के सामने की यह घटना बताई जा रही है। घरेलू कलह के चलते पति पत्नी के बीच मारपीट हुई। परिजनों संग मिलकर पत्नी ने पति को पिटवा दिया और ये पूरा घटनाक्रम बीच बाजार में हुआ। बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें। स्कूली ड्रेस में बंदूक से फायर किया। फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुटी हुई है। थाना कैंट क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना कैंट क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरीके से ये युवक स्कूल की ड्रेस में फायरिंग करता हुआ नजर आया। बरेली का ये मामला है जहां पर स्कूली ड्रेस में ये छात्र फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। शानू कुमार संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शानू कुमार, खुलेआम किस तरीके से ये जो छात्र है, स्कूली छात्र बताया जा रहा है, फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, क्या जानकारी है इस संबंध में? देखिए सोनी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ये दिल्ली का छात्र बताया जा रहा है और देखिए स्कूल की ड्रेस में इसको बेखौफ होकर के एक बड़ी बंदूक से ये फायर कर रहा है और एक जिस तरीके से वीडियो दिखाई जा रही है उसमें साफ तौर पर से ये छत पर से खड़े होकर के दबंगई दिखाने के लिए ये फायर करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि ये किस क्षेत्र का है और कहाँ का रहने वाला ये युवक है और वीडियो कब का है। फिलहाल ये अपने क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए इसने ये कृत्य किया है और देखिए सबसे बड़ी बात है, जितने कानून की बात की जाती है तो उसमें साफ तौर पर से बताया जाता है कि किसी प्रकार के छात्र ऐसा कृत्य ना करें और ना ही बड़े लोग ऐसा करें, लेकिन ये छात्र स्कूली ड्रेस में भी आकर के ऐसा कृत्य करने को मजबूर हुआ है। लेकिन पता नहीं कि किस तरीके से इसने ऐसी हरकत की है और ये हरकत इसके लिए भी कितना भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, इस तस्वीर को देखकर ये कहा जा सकता है कि शौक बड़ी चीज है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एक अपना रुतबा कहा जाए जमाने के लिए इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं।
रुख करते हैं खबरों का। बड़ी खबर प्रयागराज से, धर्मांतरण से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पुलिस की कई टीमें नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहुंची हैं। कुलपति प्रोफेसर आर.बी. लाल के ऑफिस में छापेमारी की। धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। इसके चलते फतेहपुर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कुलपति, उनके भाई सहित कई अन्य लोगों पर आरोप भी लगाया गया है। धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। हाई कोर्ट से भी लाल बंधुओं की जमानत अर्जी पर जो ये जमानत अर्जी है ये खारिज हो गई। धर्मांतरण से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आ रहा है। प्रयागराज से बड़ी खबर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या जानकारी है? एक और मामला सामने आ रहा है धर्मांतरण का। जी, आपसे बता दें, सरकार की जो मंशा है धर्मांतरण को लेकर के, अभी जो यहाँ पे नैनी में जो धर्मांतरण का काम कर रहे थे उनपे जो कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और कुछों भी जो ऐसे कर दिए हैं कि जो अगर दोबारा भी ऐसा काम करेंगे तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसके पहले आपसे बता दें कि जो सरकार करती थी, आज वही कोर्ट जो है, कोर्ट के मंशा भी काम चल रहा है, कोर्ट भी कर रही है, और आगे भी कार्रवाई कल तक में हो सकता कुछ नया खुलासा हो जाए। जी, कल तक कुछ नए खुलासे की उम्मीद नजर आ रही है। जिस तरीके से जो ये याचिका है वो खारिज होती नजर आ रही है, क्या लगता है आगे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? जी, आपसे बता दें कि इस पे अभी तक कोई आला अधिकारी कोई वैसे बोलना नहीं चाहते, क्योंकि मीडिया के सामने आने चाहते। इसके बाद क्या छापेमारी के दौरान कुछ सामने आ पाया? जी, छापेमारी जो दौरान अभी जो लिए हैं अपने पास रखे हुए हैं वो मीडिया के सामने कल तक प्रेस नोट और प्रेस वार्ता करेंगे, ये सूचना मिल रही है। कल तक मीडिया के सामने आएंगे तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में सबके सामने आएगा। जी राहुल, विदेशी फंडिंग का भी जिक्र होता नजर आ रहा है इस मामले में। जी, आपसे बता दें कि विदेशी फंड से ही तो यहाँ जितने धर्मांतरण में होते हैं, क्योंकि हर आदमी को पैसे की जरूरत है, पैसे के भाव कारण यही ये करते हैं, और पैसे लालच से करवा रहे थे। इसमें कोर्ट संज्ञान ली है, और विदेश से ही पैसा बता रहे हैं, विदेश से पैसा आता था धर्मांतरण कराने के लिए, इसी पे सुनवाई हुई थी। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि हाई कोर्ट में देखा जाए तो ये याचिका खारिज होती नजर आ रही है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना होगा। आप सांसद संजय सिंह से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव ने। क्या कुछ कहा इस दौरान सुनाते हैं आपको। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। इसको लेकर के संजय सिंह भी तमाम तैयारियों के दावे कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं सर, क्या तैयारियां हैं नगर निकाय? देखिए, नगर निकाय के चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, और आज हमने 763 नगर निकायों में से ज़्यादातर में हमने अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं। अगले 15 दिनों तक नगर पंचायत में हर वार्ड में 100 मेंबर, हर नगर पालिका के वार्ड में 500 मेंबर, और हर नगर निगम के वार्ड में 1000 मेंबर बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ हमारी घोषणा है हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। इस नारे के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। अगर हम बात करें तो आपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई पार्टी शायद ऐसी छूटी ना हो जिसके मुकदमे ना गिनाए हों। बिल्कुल, बड़ी मेहनत की आपने, आखिर मुकदमों को गिनाने का कारण क्या? देखिए, कारण यही है कि भैया आप बंगाल से लेके, उड़ीसा से लेके, तेलंगाना से लेके, आंध्र प्रदेश, यूपी वाले, बिहार वाले, महाराष्ट्र वाले, कश्मीर वाले, किसी को आपने छोड़ा नहीं, सब पे मुकदमा कर रहे हो। लेकिन गुजरात वाले जो आपके दोस्त हैं, अडानी जी, नीरव मोदी जी, मेहुल चौकसी जी, नितिन संदेशरा जी, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? कितने बुलडोजर चलाए आपने? कितनी छापेमारी की? कितनी गिरफ्तारी की? बताइए ना आप, ये पूछ रहा हूं मैं। सीधे तौर पे अगर हम बात करें, जो मनीष सिसोदिया पे आरोप लगा रही है ईडी, मोबाइल लगातार सिम बदलने की, मोबाइल नष्ट करने की, इसको लेकर क्या कहें? पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहले ईडी अपने आप को घोषित करे कि वो एक नादान बच्चा है। 10 महीने तक जब तक सीबीआई जांच कर रही थी तब तक ईडी वाले बेचारे कुछ नहीं जान रहे थे, उनको कुछ नहीं बचा। उस नादान बच्चे को तब पता चलता है जब 10 मार्च को सीबीआई के मामले में जमानत की याचिका देने जाते हैं
मनीष सिसोदिया, तब ईडी को उस बच्चे को पता चलता है नहीं नहीं हमें कार्रवाई करनी है। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने कहा जाके करो कार्रवाई। अब इनकी कहानियों पे क्या, इनकी बातों पे क्या जवाब दें? क्या आने वाले समय में ईडी जो है वो एक एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी कहानियों पे मजे लीजिए और कोई मतलब नहीं। आने वाले समय में क्या धरना प्रदर्शन और तेज होंगे आम आदमी पार्टी? सड़क पे भी आंदोलन होगा और संसद में भी, दोनों जगह। तो ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर से ईडी पर सवालिया निशान लगाए हैं और साफ तौर से उन्होंने कहा ईडी एक नादान बच्चा है जो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करता है। लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।